Hello students, moving on to the next section. In reading section we'll do section A, reading skills, that is page number 5 of your grammar book, in which a poem is given, or paragraph writing you can say. A poem is given and you have to answer the question given below. The question answer will be related with the poem only, and the answer of the question will be in the poem only. Now let's see the poem. You have done this before also in class second. इसमें ऐसा है कि आपको कुछ पैराग्राफ दिया रहेगा, पैसेज दिया रहेगा और नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं रिलेटेड टू द पैराग्राफ. उसके आंसर्स आपको उस पैराग्राफ में, पैराग्राफ की लाइन में या उस पैसेज में ही मिल जाएंगे. कोई पोइम के फॉर्म में होगा, कोई पैराग्राफ के या पैसेज के फॉर्म में या छोटी सी स्टोरी के फॉर्म में होगा. तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी. यू विल लव इट. द पोइम इज मेरी सनशाइन. Good morning, Mary Sunshine. How did you wake so soon? You have scared the little star away and shown away the moon. I saw you go to sleep last night before I ceased my playing. How did you get way over there and where have you been staying? I never go to sleep, dear child. I just go round to see the little children of the east who rise and watch for me. I waken all the birds and bees and flowers on my way, and now comes back to see the child who stayed out late to play. So this is a very beautiful poem relating to the nature. It is poem about sun. जो हमारे सूरज देवता है उसके बारे में एक पोएम है. और बच्चे उनसे क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग मेरी सनशाइन. बच्चे कहते हैं वेरी गुड मॉर्निंग सनशाइन. आप इतने जल्दी कैसे उठ जाते हो? हम सब सोए हुए रहते हैं. रात को जो तारे होते हैं आसमान में, इन सब को आप डरा के और आप निकल जाते हो. डरा के यानी वो जब सूरज निकलता तो तारे और सब चले जाते हैं. एंड शोन अवे द मून, और मून भी चला जाता है. तो आई सॉ यू, मैंने रात को देखा. आई सॉ यू गो टू स्लीप, मैंने रात को देखा कि आप सोने गए हुए थे. जब तक हम लेट नाइट तक खेल रहे थे, जब तक हमने अपना खेलना बंद नहीं किया, तब आप सोने गए हुए थे. और हाउ डिड यू गेट वे ओवर देयर, तो आप कहाँ चले गए उस वक्त. और एंड आप कहाँ रहते हो रात को, और सुबह कितनी जल्दी कैसे उठ जाते हो. तो अब सनशाइन जो सन है उनको जवाब दे रहा है. देखो ये आप देख सकते हो पिक्चर में भी, फोटो में भी. देखो सनशाइन कर रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, गार्डन है, रेनबो है. तो बहुत ही सुंदर नज़ारा दिया हुआ है. तो अब सन उन बच्चों का जवाब दे रहा है कि आई नेवर गो टू स्लीप, मैं कभी भी सोता नहीं हूँ बच्चों. आई जस्ट गो राउंड, मैं घूमता रहता हूँ, देखता रहता हूँ. सुबह मैं द लिटिल चाइल्ड ऑफ द ईस्ट, सुबह मैं उनको देखता हूँ जो सुबह बच्चे उठ के मेरे लिए वेट कर रहे होते हैं और मुझे देखने के लिए वेट कर रहे हैं कि सनशाइन हो गया या नहीं. और एंड राइज एंड वॉच फॉर मी. आई वेकन ऑल द, सुबह जब मैं निकलता हूँ तभी सारे बर्ड्स, बीज, फ्लावर्स और सारे इंसान वो अपने काम मतलब नींद पूरी करके वो भी मेरे साथ उठते हैं, मेरे साथ चलते हैं. मेरे उजाले से ही सबकी शुरुआत होती है, दिन की शुरुआत होती है. और ये सब जब काम पूरा हो जाता है तो मैं रात को कहाँ जाता हूँ, जहाँ बच्चे खेल रहे होते हैं अंधेरे में, मैं उनको देखने जाता हूँ कि अभी तक वो बाहर खेल रहे होते हैं. दैट मीन्स अ सन नेवर स्लीप. वो कह रहा है कि मैं सोता नहीं हूँ आप लोगों की तरह, मेरा काम कंटिन्यूस चलता रहता है. मेरा यही काम है कि मैं एक रूटीन बनाऊँ लोगों में, दिन और रात का. तो दिन निकलता है तो सब लोग शुरू हो जाते हैं, अपनी दिनचर्या स्टार्ट करते हैं, और रात को उस हिसाब से अपना एंड करते हैं. तो मेरा नेचर के साथ ये कंटिन्यूस साइकिल है जो चलता रहता है. बहुत ही सुंदर एक कविता है ये. यू विल लव दिस एंड यू विल बी गिवन सम क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पोएम. यू हैव टू आंसर दिस. द क्वेश्चंस आर, सी व्हाट डज द सनशाइन डू. सन क्या करता है. तो ये क्योंकि आपको छोटे से स्पेस है तो आप सारे काम तो नहीं बता सकते कि ये करता है वो करता है. आई हैव इसको एक सिंपल सा आंसर दिया है इसको माइंड अप करके. द सनशाइन कंटिन्यूसली डज हिज नेचुरल एक्टिविटी. कंटिन्यूसली यानी वो ना रुकता है और अपने नेचुरल एक्टिविटी जो उसका काम है वो करता रहता है. नाउ इन नंबर 2 यू विल राइट द ऑपोजिट्स. You will write the opposites from the poem. That means आपको कुछ opposites दिए हुए हैं, उनके exact opposites ना लिख के जो poem में मैच होते हैं वो लिखने हैं.
So night, morning, sleep, wake, large, little, west, east, drop, rise, early, late. तो ये सारे words जो है poem में दिए हुए जो इनके opposites हैं. And in next section, complete the summary of the summary दी हुई है. The child wishes the sunshine, Phillips में good morning and asks it how it wake up soon. The sunshine has scared the little stars and hidden the moon. The child says that sunshine went to sleep last night when he dropped playing. He asks sunshine how it is high up in the morning. He wants to know where he stays. The sunshine tells the child that he never goes to sleep and just go round to see the children of the east, who rise to watch him. He wakes the birds, bees and flowers, and then returns to see the child who plays till late night. So this is a summary given in the form of fill-ups. You will write, fill the blanks with the correct meaning of the correct words choose from the poem.